Hello and what's up everyone, this is your favorite person Shubham Barjatia. Right now I am here with a very famous and renowned astrologer, founder of Kal Chakshu, Mr. Mohit Mali. Thank you, Shubham, for inviting me. I am very curious to know about the planet Mars. थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं और ये कहाँ कहाँ ट्रांजिट करने वाले हैं अभी, जो कि बहुत सुनने में आ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, मंगल अपने आप में जंग का कारक है, लड़ाई झगड़ा, साथ ही जमीनों का कारक है, एग्रीकल्चर का कारक है, हमारे ब्लड जो होता है ना हमारे शरीर में उसका भी कारक है, मसल्स का कारक है। कहीं ना कहीं हमारे भाई बहन और हमें भाइयों से कितना सपोर्ट मिलेगा, इन सभी को हम मंगल से देखते हैं। हमारे भीतर की एक विल पावर। और धनु राशि भी बृहस्पति की राशि है, पर वो भी एक फायर वाली राशि है। और जब भी मंगल फायर वाली राशि में जाते हैं और अपनी मित्र की राशि में जाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके, सो ऑलरेडी एक फायरी प्लैनेट है, जो वॉर्स जो भी होते हैं, जो भी स्पोर्ट आप खेलते हैं, जो भी एनर्जी वाला गेम होता है वो सारा मंगल का है, और लड़ाई झगड़ा सब कुछ। और वो ऑलरेडी एक फायरी प्लैनेट होने के बाद वो एक ऑलरेडी जो राशि ऐसी हीट वाली राशि है उसमें जा रहा है वो। तो क्या सब राशि पे इम्पैक्ट आने वाला है ये जानते हैं वन बाय वन करके। तो अपन स्टार्ट करते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के लिए मंगल जो है वो 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये गोचर जो है आपको फादर के साथ डिस्प्यूट दे सकता है, साथ ही अपने बॉस के साथ, जो भी आपके गुरुजन है उनके साथ भी डिस्प्यूट दे सकता है। और ये अपनी चतुर्थ दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, जिसपे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर ये कुछ खर्चे भी आपके लिए लेके आए। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको कुछ अनबन देखने को मिल सकती है, और अपनी माता का सेहत का भी इस समय आपको ख्याल रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डिस्प्यूट्स आपके होम एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलेगा। ये सभी चीजें आपको मेष राशि मेष लग्न वालों को 7 दिसंबर के बाद से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो ये हमने देखा मेष राशि का। अब मेष राशि वालों को तो समझ में आ गया कि उनको क्या करना है और कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया लग गया कि किन किन एरियाज में आपकी लाइफ में इफेक्ट आने वाला है। तो आप उनको पहले से ही प्रिपेयर रह के बच सकते हैं उन चीज़ों से, और उसको अपने पॉजिटिव वे में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ होता है ना कि मंगल किसी हाउस में बैठ के दूसरे प्लैनेट को देखते हैं, या कुछ जो जोडियक साइंस होते हैं दूसरे, उन पर इंपैक्ट आता है, दृष्टि वगैरह कुछ ऐसा कुछ। देखिए, मंगल की 3 दृष्टियां होती है। हालांकि सभी प्लैनेट्स के पास एक दृष्टि हमेशा सबके पास होती है, पर मार्स की अपने आप में 3 दृष्टियां हैं, और 2 स्पेशल दृष्टियां मंगल को दे रखी है। चतुर्थ दृष्टि मंगल की जो होती है वह प्रोटेक्शन देती है, और कई बार ये ओवर प्रोटेक्शन की वजह से ऑब्सेशन में चली जाती है। साथ ही हमारे मंगल की जो है वो अष्टम दृष्टि भी होती है। 8वीं दृष्टि से मंगल जो है वो पजेस करना चाहते हैं, चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और सप्तम दृष्टि जो मंगल की होती है वो कहीं ना कहीं ये चीज शो कर रही है कि भाई सामने वाले पर पैनी नजर मंगल सप्तम दृष्टि से रखते हैं। तो आपकी कुंडली में जहां पर भी मंगल बैठे हुए, उससे सप्तम जो भी भाव होगा वहां पर मंगल अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, और वहां से वो बिल्कुल भी नहीं हटना चाहते। देखिए, मार्स अपने आप में एक आर्मी मैन की तरह, और एक आर्मी मैन को हमेशा पता होता है कि सामने वाली जगह पे क्या हो रहा है। तो उसी तरीके से ये मंगल की तीनों दृष्टियां काम करती। अब हम चलते हैं दूसरी राशि, जो कि है वृषभ राशि। तो सर, जो वृषभ राशि है, जो कि हम जानते हैं एक शुक्र प्लैनेट की राशि है वृषभ राशि, जो लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होती है, और जो जितनी भी लग्जरी वाली चीजें वो वृषभ राशि वालों को पसंद होता है, वो उस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन पे क्या इंपैक्ट आने वाला है ये जानते हैं। 7 दिसंबर के बाद से मंगल का गोचर वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए अष्टम भाव में हो रहा है। ये क्लियरली शो करेगा कि अब आपको बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ ऐसे खर्चे होने वाले हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, और इस समय में आपको आपकी वाणी के ऊपर स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि बोलने की वजह से ही आपके झगड़े हो जाए। और आसपास आप जहां भी रहते हैं उस एनवायरनमेंट को आपको क्लीन रखना चाहिए, और हो सके तो आपको इस पीरियड में थोड़ा सा ब्लड डोनेशन करना चाहिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप रेगुलरली हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए मंगल का गोचर कुछ इसी प्रकार से फल देगा। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें आप
थोड़ा सोच समझ के बोलें ताकि झगड़े कम हो और आसपास वाले लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कम करें, क्योंकि ये सब प्लैनेट्स करवाते हैं। अब आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता चल चुकी है तो आप इस पे वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम आते हैं थर्ड राशि पे जो कि जेमिनाई है। तो इन पे क्या इंपैक्ट आने वाला है? 7 दिसंबर से मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए मंगल का गोचर 7वें भाव में हो रहा है, जो ये चीज शो करता है कि ये इस समय में आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा डिस्प्यूट दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ना कोई लोन ले अपने बिजनेस के लिए। साथ ही ये लग्न को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो ये आपको एक हाई एनर्जेटिक पर्सन की तरह लेकर आएंगे। इस समय में हो सकता है आप कोई जिम ज्वाइन कर ले या फिर कोई फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज ज्वाइन करें। साथ ही ये कुछ डिस्प्यूट्स दिखाता है आपके वर्क प्लेस के यहाँ पर कि जो भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वहां पे थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो सकता है। और अपने फैमिली इन्वायरमेंट में फाइनेंसेस को लेकर भी एक ऑब्सेशन का नेचर आपको डेवलप हो सकता है। तो इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये गोचर आपको बहुत फायदा दे सकता है। किस टर्म में कि आपको ये बिजनेस में एक काफी तेजी देखने को मिलेगी आपको इस समय में। That's it. So बेसिकली आपको अपने बोलचाल पे ध्यान रखना है। आपको कुछ नेगेटिव वर्ड्स या किसी को हर्ट हो जाए ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने। और जानबूझ के अगर आपको ऐसा इंटेंशनल हो कि यार ऐसा आ रहा है तो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखें और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी आप करें। वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपका ट्रांजिशन पीरियड है उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। अगर आप थोड़ा सा सट आउट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत करते हैं, कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं आप, थोड़ा सा जिम जा सकते हैं, थोड़ी सी रनिंग के लिए जा सकते हैं आप, थोड़ी सी आप एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके लिए हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसी के साथ 3 राशियाँ तो हो चुकी है। अब हम आते हैं 4th राशि पे जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि कर्क लग्न के लिए मंगल का गोचर 6ठे भाव में होने वाला है, जो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है इनको अपना लोन चुकाने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको ये हेल्प करेंगे दुश्मनों का सफाया करने के लिए। साथ ही आपको बहुत भाग्य चलने वाला है इस पर्टिकुलर पीरियड में अपने स्टेटस को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप इस समय में जितना हो सके लोगों का छोटा मोटा सेवा करिए। आप कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को तो वो सेवा करिए। आपको देखिएगा आपके स्टेटस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। पर मंगल का दृष्टि जो है वो लग्न के ऊपर भी पड़ रहा है तो वो एक जिद्दी नेचर आपको देने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की है कि आप अपना जिद्दी नेचर छोड़ दें। और कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स दिखाता है आपके बॉस के साथ। इन दोनों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद जाने वाला है। तो बेसिकली हमने कर्क राशि वालों के लिए ये समझा है कि आचार्य जी की उनको एक तो सबसे बना के रखनी है, ठीक है, ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ना है, लेकिन उनके लिए बेनिफिशियल जो चीज़ रहने वाली है, उनका कर्जा वापस आने वाला है, या जो भी एनिमीज़ वो बना के बैठे हैं उनके लिए ख़राब बातें हैं जो एनिमी उनके हैं, है ना। तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल पॉइंट है इस ट्रांजिशन में। और ऑब्वियसली जो हमने बात की एक क्योंकि मंगल की बात हो रही है, जहाँ पे भी कोई सी भी राशि हो कुछ भी हो, अगर मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं तो मंगल शोज योर डोमिनेंस, योर फिजिकल वैलर। तो आपको फिजिकल वर्कआउट आप कोई सी भी राशि वाले हो आपको करना है तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। सिंह राशि पे जो कि ऑलरेडी सन की राशि है, सिंह राशि वाले जो होते हैं सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से पावरफुल, स्वाभिमानी और स्ट्रॉन्ग जने होते हैं। अब ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग है, अब मंगल का उन पर इम्पैक्ट क्या रहेगा आचार्य जी? सिंह राशि सिंह लग्न के लिए मंगल का गोचर 5म भाव में हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है इस समय में। देखिए ये समय आप कोई एआई से रिलेटेड चीज सीख सकते हैं, कोई टेक्निकल चीज सीखने के बहुत अच्छे योग इसमें आपके बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर आपका बहुत अच्छा भाग्य चलने वाला है। कोई भी अगर नई चीज आपको सीखनी है तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। कुछ एक नेगेटिव चीज इसमें ये आ रही है कि यहाँ पर कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स दिखा रहा है। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा आपको कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप गाड़ी आराम से चलाएं, बहुत शांति से रहें और अपने दोस्तों के साथ मित्रता बना के रखें, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिस्प्यूट्स मंगल आकर दिखा ही रहे हैं। बाकी ये सिंह राशि सिंह लग्न के लिए पढ़ाई से लेकर बहुत अच्छा भाग्य आपका चलने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए ये रहेगा कि आपको कुछ नया सीखना है। सबसे पहले कुछ अपना स्किल डेवलप करें और थोड़ा सा गुस्से को अवॉइड करें। अपने जो दोस्त लोग हैं उनसे अच्छे से वर्ड्स यूज़ करें, पॉजिटिविटी दें उनको, अच्छे वर्ड्स से यूज़ करके उनसे बात करें। सिंह राशि वाले के लिए फेवरेबल, ओवरऑल फेवरेबल रहने वाला है, जैसा कि कर्क राशि के लिए रहा।
तो वैसे भी सी राशि वाले बहुत स्ट्रांग लोग हैं, तो वो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव वे में लेके चलें, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी फेवरेबल है ये चीज़। विद सिंह राशि ओवर वी विल कम टू द 6th राशि विच इज कन्या राशि। ऑलरेडी जो परफेक्शन को चेस करते हैं, ऑलरेडी जो परफेक्ट होते हैं, उनके लिए क्या रहने वाला है? 7 दिसंबर से कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो मंगल की नीच की स्थिति है। यहाँ पर आकर मंगल जो है आपको अपने होम एनवायरनमेंट में डिस्प्यूट्स दे सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ डिस्प्यूट दे सकते हैं, और साथ ही ये अष्टम भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपकी माता की हेल्थ को यहाँ पर एक इंडिकेशन देता है कि कुछ बदलाव जरूर रहेंगे, या आपके होम एनवायरनमेंट में ये गोचर की वजह से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही ये देखने को मिलेगा कि एकादश भाव में जो मंगल देख रहे हैं ना अष्टम दृष्टि से, तो वो आपको अपने दोस्तों के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक डिस्प्यूट दिखा रहा है। तो ये गोचर मंगल का कन्या राशि के लिए इतना फेवरेबल नहीं जाने वाला है, और यहाँ पर इनको एक रेमेडी करनी चाहिए कि ये रेगुलरली हनुमान चालीसा का पाठ करें और जितना हो सके फिजिकल एक्सरसाइज करते जाए। कन्या राशि वालों, हनुमान चालीसा आपको डेली पाठ करना है, और थोड़ा सा ध्यान रखना है आपकी जो स्पीच है कि झगड़े नहीं हो। ये आचार्य जी, मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स अपन ने दिए हैं लोगों को, उसमें एक फिजिकल वर्कआउट सब में कॉमन है कि बिकॉज ऑफ द मास, जितना आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे आपकी एनर्जी यूज होगी, तो नेगेटिविटी में ऑब्वियसली आप फिर कम जाएंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी बचेगी नहीं। और हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है, वो भी हनुमान जी भी एक मंगल से एसोसिएटेड हैं, इफ यू लुक इट फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू। वी कमिंग टू तुला राशि नाउ। तुला राशि जो मैं समझता हूँ वही होती है क्या, जिसका साइन वो एक बैलेंस वाला होता है कि दोनों साइड से बैलेंस होना चाहिए। यस यस यस, ये शुक्र से प्रभावित राशि होती है। और तुला राशि के लिए 7 दिसंबर से मंगल का गोचर तीसरे भाव में होने वाला है, जो मंगल का एक कारक स्थान है। यहाँ पर आकर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले हैं, साथ ही आपको कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी कि आपके दुश्मन इस पीरियड में आपसे बहुत ज़्यादा डरेंगे। पर कुछ चीज़ें आपको ये देखनी चाहिए कि आपको पिता से अपने बना के रखनी है, और कार्य क्षेत्र में भी कुछ झगड़े आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये गोचर आपको कर्जे से निपटारा पाने में और दुश्मनों के ऊपर विजय पाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। ओवरऑल ये गोचर तुला राशि के लिए फेवरेबल ही रहेगा। फेवरेबल पॉइंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं नेगेटिव से, कि आपके दुश्मनों का सफाया होने वाला है, आप लग्जरी की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, कुछ मीडिया से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आप चीज़ें कर सकते हैं, उससे आप पैसा भी कमा सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इतना सटीक शायद कोई भी नहीं बताया। आचार्य जी अभी तक इतना सटीक किसी ने नहीं बताया। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं, तो वाई नॉट जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट।